वही चुनाव से पहले बिहार में हाई अलर्ट है। बिहार में 3 पाकिस्तानी आतंकियों के घुसने की खबर मिली है। इस इनपुट के बाद से हाई अलर्ट, हाई सिक्योरिटी। जैश ए मोहम्मद से जुड़े तीनों आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे हुए हैं, ये तीनों आतंकी, और उसके बाद से ही हाई अलर्ट। लगातार इन आतंकियों को ढूंढने की तमाम कवायदें की जा रही हैं। तमाम संदिग्धों को भी यहां पर रोककर पूछताछ की जा रही है। ये तीनों आतंकी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या इनपुट मिला, किस तरह की सिक्योरिटी देखी जा रही है? देखिए, साफ तौर पे जो खुफिया तंत्र है बिहार का, और उसकी तरफ से इनपुट आए हैं, क्योंकि खुली हुई सीमा है, नेपाल और भारत के बीच में लंबी सीमा है, सैकड़ों किलोमीटर की ये सीमा है, और इसके बीच से इन आतंकियों के बिहार में आने की सूचना है, क्योंकि तीनों पाकिस्तान के नेशनल है, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। पहले काठमांडू आए थे, जो नेपाल की राजधानी है, और उसके बाद बिहार इनके आने की सूचना है। इसी सूचना पर अब जो सीमावर्ती जिले हैं, चाहे बेतिया हो, मधुबनी हो, सुपौल हो, किशनगंज हो, और सब जिलों को जो है अलर्ट किया गया है। चूंकि इस बीच में जो इस तरह से राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, उसमें बड़ी संख्या में कहीं लोग आ रहे हैं, लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, उसको लेकर भी एक कंसर्न है, सिक्योरिटी कंसर्न है। तो इस सब को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही एसएसबी जो सीमा की निगरानी करती है, भारत नेपाल सीमा की निगरानी करती है और वहां पर तैनात है, उसको भी अलर्ट किया गया है। तो साफ तौर पर एक बड़ी और महत्वपूर्ण कहें कि खुफिया जानकारी है, और पुलिस इसके आधार पर एक्ट कर रही है। जैसा कि आपने बताया कि सर्च बढ़ा दिया गया है, वाहनों का सर्च किया जा रहा है, और संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है, जो जिन इलाकों की बात हो रही है। और साफ तौर पर अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और इन तीनों को एक तरह से कहा जाए, जो बिहार पुलिस है, बिहार में जो तैनात सुरक्षा बल हैं, वो ट्रेस करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं। हालांकि पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों से अभी बात हुई तो उनकी ओर से इस संबंध में कोई इनपुट नहीं दिया जा रहा है, लेकिन और साथ ही इनकार भी नहीं किया जा रहा है। और साफ तौर पे है कि एक बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है कि इस तरह से पाक आतंकियों का बिहार में घुसना, बिहार में दाखिल होना अपने आप में सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट है। चूंकि बिहार अब चुनावी राज्य है, यहाँ पर चुनाव होने हैं, तो ऐसे में सिक्योरिटी एजेंसियां जो हैं, पुलिस, बिहार पुलिस है, वो सब अलर्ट पर हैं, हाई अलर्ट उनको किया गया है। और साफ तौर पे है, आगे जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी तो और चीजें साफ होती जाएंगी कि आखिर जो इनपुट आया है उसके पीछे क्या क्या चीजें हैं और किस तरह से। जब चूंकि तीनों जो आतंकी हैं उनकी तस्वीरें जारी हो गई हैं, उनके बारे में अब सिक्योरिटी एजेंसियां एक तरह से अलर्ट हैं और वो अपने हिसाब से काम कर रही हैं। बिल्कुल, लगातार अलर्टनेस देखी जा रही है, और इस बीच इनपुट मिलने के बाद से ही हाई सिक्योरिटी, तमाम सीसीटीवीज को भी खंगाला जा रहा है, और जो भी संदिग्ध हैं उनको भी रोक के पूछताछ जारी। और जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी बताया, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तीनों आतंकी की तस्वीर हमारे दर्शकों के लिए। अगर ऐसे कोई भी आपको शख्स नज़र आते हैं तो उसको लेकर जल्द से जल्द रिपोर्ट कीजिए। और बिहार में नेपाल की सीमा से घुसपैठ की कोशिश और हाई सिक्योरिटी की अगर बात करें तो क्या कुछ वहां पर स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, शैलेंद्र? देखिए, साफ तौर पे है, पहले से भी जो बिहार और नेपाल की सीमा है, जहां एंट्री और कहें एग्जिट पॉइंट है, वहां पर जो हाई अलर्ट रहता है, वहां पर लोग आते जाते हैं तो उनकी जांच होती है, सामानों को देखा जाता है, वाहनों को चेक किया जाता है। लेकिन कई ऐसी जगहें हैं, चूंकि खुली सीमा, मैंने बताया कि खुली सीमा है, तो साफ तौर पे है कि सब जगह सिक्योरिटी एजेंसियां जा नहीं सकती, सब जगह एक जैसी स्थिति नहीं है। कहीं नदी नाले हैं, कहीं जंगल है, कहीं पहाड़ हैं। तो ऐसे में ये जो कहें कि आतंकी हैं, वो उन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं जैसे कहें कि जहां पर चेक पॉइंट्स नहीं है या जहां पर चीजें नहीं हैं, और इसी का फायदा वो उठाते हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसी सूचनाएं आई हैं, और यह कहें कि जिस तरह से आतंकवाद का एक समय में कहें कि जो अपने देश में और आतंकी घटनाएं होती थी, उनका कनेक्शन कहीं न कहीं से बिहार से जुड़ता था। और ये होता था कि ये लोग जो हैं, जो इस तरह घटनाओं को अंजाम देते थे, वो सब नेपाल के रास्ते ही बिहार में दाखिल होते थे, या कहें कि उसमें से ज्यादातर, और यहाँ पर आकर अपना स्लीपर सेल, यानी कि यहाँ पर लोकल लोगों को वो प्रभावित करके अपने कहें कि भ्रमजाल में फंसाते थे, और उनसे उनके जरिए जो है यहाँ कहें कि बिहार ही नहीं, देश के अन्य अलग अलग भागों में घटनाओं को अंजाम देते थे। और उस पर एक बड़ी रोक लगी है सिक्योरिटी एजेंसियों की ओर से। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।